वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राशन कार्ड धारकों को 2 माह का मिलेगा मुफ्त गेहूं। कोरोना काल में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब अगले 2 महीने राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में सिर्फ गेहूं मिलेगा। इस योजना में हर माह राशन कार्ड धारकों को एक बार सब्सिडी वाला राशन मिलता है, जबकि दूसरी बार मुफ्त राशन दिया जाता है। जिले में कुल 8 लाख राशन कार्ड हैं, इनमें खाद्य सुरक्षा और अंत्योदय के कार्ड शामिल हैं। राशन कार्ड धारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जा रहा है। पीएम मोदी 26 को दिखाएंगे 25 नई बसों को हरी झंडी। लखनऊ में 8 रूट्स पर आसान होगा सफर। प्रधानमंत्री के 26 सितंबर को प्रस्तावित दौरे के बीच 25 नई इलेक्ट्रिक बसों को गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हरी झंडी दिखाएंगे। उसी दिन से ये बसें शहर के 8 रूट्स पर चलने लगेंगी। इससे लोगों को साधारण बस के किराए के बराबर एसी बसों में सफर करने का मौका मिलेगा। इसको लेकर शहर के दुबग्गा और वृंदावन योजना के पी फॉर पार्किंग में ई बसों के चार्जिंग स्टेशन बनाने की कवायद तेज हो गई है। यूपी में अब गाड़ियों के स्मार्ट कार्ड आरसी 200 रुपए में मिलेगी कई खूबियों वाली ये सुविधा। नई और पुरानी गाड़ी मालिकों के लिए अच्छी खबर है। 2 साल की कवायद के बाद यूपी में गाड़ियों के स्मार्ट कार्ड आरसी की राह खुल गई। शासन ने इसकी मंजूरी दे दी। इसके जरिए वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी। नए वाहनों के साथ पुरानी गाड़ियों की पेपर आरसी भी स्मार्ट कार्ड में तब्दील कराई जाएगी। इसके लिए 200 रुपए तक अतिरिक्त फीस चुकानी होगी। सीएम योगी का आदेश। यूपी में 19 सितंबर से शुरू होंगे मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। यूपी में 19 सितंबर से आरोग्य मेले का आयोजन होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर यूपी में कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसमें सभी प्रकार की बीमारियों के लिए उपचार की व्यवस्था की जाए। साथ ही फिरोजाबाद, आगरा, कानपुर नगर, मथुरा आदि प्रभावित जिलों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री शुक्रवार को लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। 17 सितंबर से शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश बैचलर ऑफ एजुकेशन यूपी बीएड काउंसलिंग 2021 की तारीख जारी कर दी गई है। तारीख की घोषणा लखनऊ यूनिवर्सिटी पर की गई। शेड्यूल के अनुसार पहले चरण की काउंसलिंग 17 सितंबर 2021 से शुरू हो जाएगी। परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट IKOUNIV.AC.in पर चेक कर सकते हैं। जिन छात्रों ने पहले से 75,000 रैंक हासिल किया है, वो पहले चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा। 2022 में सरकार बनते ही हर महीने 2000 रुपए देगी सपा। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा के प्रांतीय अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि देश की 70% पूंजी भाजपा के 200 पूंजीपतियों मित्रों के पास है। देश की 130 करोड़ आबादी के पास मात्र 27% पूंजी है। इतनी आर्थिक विषमता कांग्रेस के शासन में कभी नहीं थी। यूपी लेखपाल भर्ती के इस नियम में हो सकता है बदलाव। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लेखपाल भर्ती परीक्षा नवंबर में ही आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि कई वर्षों से प्रदेश में लेखपाल भर्ती आयोजित नहीं की गई। ऐसे में ये भर्ती काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बता दें कि आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि 24 अगस्त को आयोजित प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC ने परीक्षा की तारीखों की घोषणा तो कर दी, लेकिन इसके लिए अधिसूचना कब जारी होगी, इसे लेकर कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है। ओवैसी पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप। बाराबंकी में एक और मुकदमा दर्ज। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बाराबंकी में शुक्रवार को एक और मुकदमा दर्ज हो गया। ओवैसी पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगा है। इससे पहले गुरुवार को धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। उन पर बिना अनुमति जनसभा करने और लोगों को राम सनेही मस्जिद के नाम पर भड़काने का आरोप लगा। मुकदमे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया। ओवैसी ने बाराबंकी में गुरुवार को बिना अनुमति एक जनसभा को संबोधित किया। दरियाबाद विधायक सतीश चंद्र शर्मा की शिकायत पर बिना अनुमति के जनसभा करने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने धारा 144 व कोविड-19 और महामारी अधिनियम के तहत ओवैसी और आयोजकों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मथुरा वृंदावन का 10 किलोमीटर क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित। शराब मांस की बिक्री पर पाबंदी। यूपी की योगी सरकार ने मथुरा और वृंदावन में 10 किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। श्री कृष्ण जन्म स्थान को केंद्र में रखकर 10 किलोमीटर वर्ग मीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया गया। अब इस क्षेत्र में मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। तीर्थ स्थल घोषित किए गए इलाके में नगर निगम के 22 वार्ड हैं।
पहाड़ी नालों से फिर उफनाई, घाघरा और सरयू कटान का खतरा बढ़ा। पहाड़ी नालों से घाघरा और सरयू नदियां फिर से उफान पर हैं। बीते 2 दिनों में तेजी से जलस्तर में इजाफा होने के साथ नदियों के डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार सुबह से दोनों नदियां स्थिर हैं, वहीं डिस्चार्ज में तेजी से बढ़ोतरी से कटान होने का खतरा बढ़ा है। पहाड़ों पर हुई बारिश ने दोनों नदियों को फिर 2 हफ्ते की पुरानी स्थितियों में कर दिया। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक लाल निशान से घाघरा नदी से महज 19 सेंटीमीटर और सरयू नदी 22 सेंटीमीटर दूर है। डिस्चार्ज 3 लाख क्यूसेक पार होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपीएसएससी पैट के परिणामों को लेकर आई महत्वपूर्ण अपडेट। यूपीएसएससी पीईटी रिजल्ट 2021 अक्टूबर में जारी कर सकता है। आयोग के एक अधिकारी द्वारा दिए गए बयान के अनुसार समय पर परीक्षा के परिणाम जारी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आगामी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। फिलहाल आयोग इन 17 लाख उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रहा है। ट्रैफिक की चालान भरने के लिए नहीं लगानी पड़ेगी बेवजह भागदौड़, अब यूपी में घर बैठे भुगतने की सुविधा। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर यातायात के चालान भरने के लिए अब लोगों को बेवजह की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे मामलों में लोगों को बड़ी राहत देने जा रहा है। एमवी एक्ट के तहत किए गए चालान घर बैठे भुगते जा सकेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद से एक सॉफ्टवेयर विकसित करा रहा है, ताकि लोक अदालत में आने वाले एमवी एक्ट के मामलों का निस्तारण घर बैठे कराया जा सके। यूपी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में लड़कियों ने मारी बाजी। ग्राम सचिवालय को संचालित करने के लिए सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतों में नियुक्त किए जा रहे पंचायत सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर के चयन का काम पूरा हो गया। मेरिट के आधार पर चुने हुए संख्या में महिलाओं और लड़कियों ने बाजी मारी है। जल्द ही जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पेट्रोल के बढ़ते दामों की टेंशन खत्म, पानी से चलेगी बाइक। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम इन दिनों वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हैं। यहाँ एक वैज्ञानिक ने पानी से चलने वाली मोटरसाइकिल तैयार की। ये बाइक 1 लीटर पानी में 50 किलोमीटर चलेगी। इसके साथ ही ये बाइक धुआं भी नहीं उगलेगी। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसके साइलेंसर पूरी तरह से लॉक हैं। इससे बनने वाले धुएं को भी दोबारा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कानपुर के गुजैनी निवासी अहिबरन सिंह वर्मा ने पानी से चलने वाली इस मोटरसाइकिल का आविष्कार किया। अहिबरन बताते हैं कि पेट्रोल के बढ़ रहे खर्चे को देखते हुए उनके दिमाग में ऐसी बाइक तैयार करने का आइडिया आया। जेवर एयरपोर्ट पर न लगे जाम, इसके लिए बनाई जाएगी टनल्स। जानिए पूरा प्लान। जेवर एयरपोर्ट देश का बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसे देखते हुए एयरपोर्ट पर आने वाली हर छोटी बड़ी परेशानी को देर करने का प्लान अभी से तैयार किया जा रहा है। इसी के चलते एयरपोर्ट पर ट्रैफिक जाम जैसी परेशानियों को दूर करने के लिए बड़ा प्लान बनाया गया। प्लान के तहत एयरपोर्ट टनल्स बनाई जाएंगी। आने वाले प्लेन इन्हीं टनल्स में पार्क किए जाएंगे। इतना ही नहीं, जेवर एयरपोर्ट का लॉजिस्टिक्स एरिया भी अंडरग्राउंड मतलब टनल्स में होगा। नीट यूजी परीक्षा के दिन के लिए ये हैं दिशा निर्देश। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर 2021 को किया जाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट यूजी एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिए गए। जिन उम्मीदवारों ने अब तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर फौरन विजिट कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। माया का ऐलान, इस बार माफिया को नहीं मिलेगा टिकट। मुख्तार अंसारी की जगह भीम राजभर लड़ेंगे चुनाव। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव में टिकट देने को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है। बसपा इस बार आपराधिक छवि वालों को चुनाव नहीं लड़ाएगी। इसलिए बसपा विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट मऊ से टिकट काट दिया गया है। उनके स्थान पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को मैदान में उतारा जाएगा। यूपी में कांग्रेस निकालेगी 12,000 किलोमीटर प्रतिभा यात्रा। प्रियंका कार्यकर्ताओं के साथ कर रही मंथन। कांग्रेस यूपी में अपनी चुनावी अभियान को तेज करेंगी। कांग्रेस हम वचन निभाएंगे प्रतिज्ञा यात्रा निकालेंगी। 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा हर बड़े कस्बे व गांव से गुजरेगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को पार्टी नेताओं के साथ विचार विमर्श का सिलसिला शुरू कर दिया। रूट मैप पर चर्चा हो रही है। सीआरपीएफ में इन विभिन्न पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। बिना परीक्षा होगा चयन, मिलेगी अच्छी सैलरी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छा अवसर है। इसके लिए सीआरपीएफ ने 2,439 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार सीधे 13 सितंबर से 15 सितंबर 2021 तक आयोजित होने वाले इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। अयोध्या विधानसभा में श्री राम की लहर लगाएगी बेड़ा पार।
2022 के अयोध्या विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों का रुझान अयोध्या की तरफ बढ़ा है, इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि राम मंदिर मुद्दा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर होगा जो विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा किसानों का मुद्दा भी इस चुनाव में असर डाल सकता है। अगर बात भाजपा की जाए तो अयोध्या के विकास को लेकर अपनी रणनीति तैयार करेगी, तो वहीं कांग्रेस चुनाव को लेकर जनता की नब्ज टटोल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, किसान सहित विभिन्न मुद्दों को भुनाने में जुटी हुई है। किसानों के कंधे पर बंदूक रख लोगों को उकसाना बंद करे विपक्ष, डिप्टी सीएम केशव। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर उकसाना बंद करें। देश में पूरे 25 वर्ष तक भाजपा की सरकार रहेगी। वर्ष 2014, 17 और 19 की तरह 22 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी अपना प्रदर्शन दोहराएगी। उन्होंने इस चुनाव में कौशाम्बी समेत प्रदेश में 300 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। इसके लिए कार्यकर्ताओं को पूरी शिद्दत के साथ तैयारियों में जुटने का आह्वान किया है। बढ़ गई ऑनलाइन आवेदन की तिथि, गारमेंट पार्क में भूखंड के लिए 30 तक कर सकेंगे आवेदन। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विकसित किए जा रहे गारमेंट पार्क में भूखंड के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई। ये तिथि 10 सितंबर को समाप्त हो रही थी। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज की मांग के बाद सीईओ गीडा पवन अग्रवाल ने अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर आदेश जारी कर दिया। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के महासचिव प्रवीण मोदी की ओर से सीईओ गीडा को प्रमाण पत्र लिखकर बताया गया कि उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत हो रही है। आज पश्चिमी यूपी में फिर करवट लेगा मौसम, इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया। इस अवधि में प्रदेश के अन्य हिस्सों में कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। आज शनिवार को आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आसपास के इलाकों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया है। महिलाओं किसानों पर ध्यान, बांटेंगे फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन, ऐसा होगा सपा का घोषणा पत्र। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की राह देख रही समाजवादी पार्टी 2022 में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कहा जा रहा है कि सपा के 2022 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में समाजवादी पेंशन योजना, मुफ्त लैपटॉप, छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन और डेटा, महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने पर स्टाम्प ड्यूटी पर ज्यादा रिबेट और नौकरियां तैयार करना शामिल हो सकता है। पता चला है कि घोषणा पत्र का फोकस किसानों, रोजगार निर्माण के साथ साथ महिलाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर होगा। यूपी के 33 जिले कोरोना से पूरी तरह से मुक्त, 24 घंटे में केवल 11 नए मामले सामने आए। यूपी के 33 जिले कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। इन 33 जिलों में अब एक भी एक्टिव केस नहीं। राज्य के 67 जिलों में शुक्रवार को कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में इस समय एक्टिव केस की संख्या 199 हो गई। तेजी से स्वस्थ हो रहे लोगों के कारण ही पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.01 रह गया। स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत भी बढ़ा है, यह 98.7% है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।